अस्सलाम वालेकुम साथियों, अम्मी आकर अभी हमारी स्टडी में बैठी हैं तो हम जल्दी से कैमरा उठा लाए हैं कि हम अपने साथियों के लिए उनकी कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि बहुत साथी उनके लिए फ़िक्रमंद रहे, दुआएं करते रहे। तबीयत उनकी अच्छी नहीं थी, अब तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जाहिर है उम्र का तकाजा है। सेहत तो कमज़ोर हो गई है काफ़ी। साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कह रही थी, हम उनको साथियों के पैगाम जो हैं वो देते रहे हैं और उनका सलाम दुआ जो है वो पहुंचाते रहे हैं। तो अम्मी से ये पूछना चाहते हैं कि सेला राइस कैसे होते हैं? सेला ऐसा है कि वो उबाल के सुखाए हुए होते हैं, थोड़े उबाल के कच्चे पक्के रख के और फिर उनको दोबारा पकाया जाता है और उसको सेला कहते हैं। तो सेला चावलों में और आम चावलों में फ़र्क ये है कि सेला जो है वो छिलके के साथ ही उबाल कर सुखाया हुआ होता है और फिर उसके ऊपर से उसका जो छिलका है वो उतारा गया होता है, तो वो और तरह का चावल बन जाता है। ये तो फिर मुश्किल काम है। तो हम लोगों ने तो सारी ज़िंदगी का सेला पका लिया या सेला पकाया हुआ था, उन्होंने तो बुरा क्यों माना क्या हमारे यहाँ? उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता सेला चावल को। चावल जो दूसरा सादा बनता है पुलाव पुलाव शलाव के लिए, वो और तरह के चावल होते हैं पहले से छड़े हुए या धुले हुए या जो भी। और ये जो सेला चावल है ये छिलके समेत उबाला हुआ होता है, उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो आम चावलों में होता है। मोतियों की तरह होता है। हाँ हाँ, अलग अलग। हाँ, अलग अलग और खूबसूरत। हाँ, लेकिन खाने में अच्छे नहीं। खाने में इतना टेस्ट नहीं। अच्छा, बासमती की तरह नहीं ना। तो चावल की क्वालिटी का कैसे पता लगता है कि अच्छा चावल है या बुरा चावल है? बस पका के ही पता चलता है, ऐसे नहीं। देखने से नहीं देखने में भी पता चल जाता है कि कौन सा चावल अच्छा है। हम जब खरीदते हैं तो उसको देख के लेते हैं कि कौन सा चावल अच्छा है। बोरियां रखी होती हैं ना मुख्तलिफ, कोई साबुत चावल की है, कोई दड़े चावल की है, कोई किसी तरह की, कोई सेले की, कोई। तो वो फिर उसको देख के लेते हैं कि अगर दिल मनपसंद हो तो फिर बंदा खरीदता है, वरना नहीं खरीदता। तो कैसे पता लगता है कि आला चावल है ऐसी आंख से देखने में? नहीं, आँख से देखने में भी पता चल जाता है। पुराने चावल के बारे में तो कहा जाता है कि आला है चावल। नहीं, ज्यादा पुराना भी नहीं अच्छा रहता है, उसमें फिर वो खुशबू नहीं रहती चावलों की। जो दरमियाना हो। हाँ, दरमियाना चावल होना चाहिए। ज्यादा जो पुराना चावल हो तो वो उसका वो टेस्ट भी नहीं रहता और वो खुशबू भी नहीं रहती। तो नए चावल में और पुराने चावल में क्या फर्क है? अगर नया चावल उबालो तो कैसे पता चलता है कि ये नया है? वो जुड़ जाता है। ओह, अच्छा। नया चावल जो है वो पत बन जाता है या जुड़ जाता है, ये कुछ होता है। लेकिन पुराना चावल जो है निखरे निखरे अलग अलग रहता है। तो इसलिए पता चल जाता है कि कौन सा नया चावल है, कौन सा पुराना। तो आजकल के जो चावल आपको दिखते हैं जैसे हम घर में पकाते हैं, और उस जमाने में जब आप बच्ची थी, चावलों की क्वालिटी में आपको कोई फर्क लगा है? हाँ, बहुत बहुत फर्क है। अब जो चावल आता है वो तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या करके, उन्होंने दवाइयाँ डाल के क्या करके तो फिर बनाए होते हैं। लेकिन पहले जो चावल होता था बिल्कुल असली चावल आता था। अब तो चावलों का पता ही नहीं चलता कि कौन से चावल क्या बनाना है। नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि वक्त के साथ साथ चावलों की क्वालिटी बेहतर हुई है। मैं तो समझती हूँ कि खराब हुई है। अच्छा, चलें, खैर अब वो ज़माने तो हमने नहीं देखे। हो सकता है वाकई ज़िंदगी में देखा तो एक तरफ तो तरक्की होती है, दूसरी तरफ जायके चीज़ों में ख़त्म हो जाते हैं, सही बात है। और फल वगैरह जो हैं कि खरबूजे हों या फ्रूट, जैसे पता लग जाता है देखने से तरबूज का या खरबूजों का हाँ, कि मीठे हैं। हाँ। कैसे? हम तो ठूंगा मार के देखते थे। पंजाबी में बता देना आप। बस ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਤਰਬੂਜ ਵਗੈਰਾ ਸਨ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇਖਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ बजाने से। ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ, ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो मीठे का पता लग जाता था। ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। मैंने तो सुना हुआ है कि नाना जान को पहचान थी
तो वो खरबूजे वाला जो था वो नाना जान को खरबूजे नहीं बेचा करता था कि सारे रेड़ी से मीठे मीठे चुन के ले जाते हैं, हाँ, तो बाकी सबके फिर फीके निकलते हैं तो ग्राहक नहीं आते। हाँ, तो जो पहचान अब अम्मी को पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन जो पहचान हमने देखी है या अम्मी ने हमें बचपन से बताई है वो ये थी कि अगर एक ही साइज के 2 खरबूजे उठा के देखें, उसमें जिसका वजन ज्यादा है वो मीठा है, क्योंकि शुगर वजन रखती है, जो मीठा है वो वजनी है। तो हम यही करते हैं और हमेशा खरबूजा और तरबूज वगैरह जो है, तरबूज तो खैर बहुत बड़ा होता है, दोनों हाथों में नहीं उठाया जाता, लेकिन खरबूजा हमें पसंद है। फ्रूट एज अ फ्रूट भी हमको पसंद है कि अगर 10 चीज़ें रखी हुई होंगी, खरबूजा रखा होगा तो सबसे पहले हम उसको खाएंगे। तो तरबूज शरबूज हमें इतना पसंद नहीं है, बाकी ये सर्दी गर्मी ये कुछ भी नहीं, बस खरबूजा तो हमें, खुशबू भी देता है ना, वो बाज़ दफ़ा खुशबू धोखा दे जाती है। खरबूजा खुशबू भी देता है। मियाँ साहब वैसे सूंघ के लेते हैं, मियाँ साहब जो है वो खरबूजे को सूंघ के फिर लेते हैं, फिर ज्यादा हाँ, लेकिन हम जो हैं वो उठा के और वे कर लेते हैं कि 2 एक्सरसाइज देखे सामने जो ढेर लगा है उसमें दोनों हाथों में, एक लेफ्ट में पकड़ा एक राइट में, और ऐसे उसको झुला लिया थोड़ा सा, जैसे ऊपर नीचे पलड़ा करते हैं इस तरह करके, तो वो फिर जो आपको लगे कि वजनी है वो वाला मीठा होता है। साइज एक हो वजन ज्यादा हो एक का दूसरे की निस्बत, तो वो मीठा निकलता है। तो हम साथियों को ये बता रहे हैं, उनको इस चीज से बड़ा फायदा होगा। और वो जो है गोश्त वगैरह जो है, आप लोगों के यहाँ तो कभी बीफ नहीं पकाया गया? हाँ, नहीं, हाँ, बकरी पकती थी बस, बकरी या मुर्गी। तो क्यों बीफ को बुरा जानते थे? मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं, अम्मा को भी नहीं पसंद था तो फिर पकता भी नहीं था। तो बीफ का ये है कि सिर्फ यहाँ पुलाव शलाव बनाना हुआ तो बीफ चढ़ा दिया, वरना बीफ को सारे कोई पसंद ही नहीं करता, ना बच्चे ना बड़े, तो इसलिए कम ही पकता था। अच्छा, यहाँ तो घर में बीफ पसंद करते हैं। कीमा किस चीज का अच्छा है? कीमा तो बकरी का ही अच्छा, बकरी का हो गया बस, और मुर्गी का तो कीमा कोई नहीं। हाँ, वो तो मीठा मीठा लगता है, हाँ, बिल्कुल नहीं खाया जाता। मुर्गी का कीमा जो है, चिकन मिन्स लोग तो यूज कर लेते हैं, मिलता भी बहुत है, लेकिन हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें तो लगता है कि बेचारी जायका नहीं होता, वो करारा नहीं होता, उसमें जायका नहीं होता। और पाए जो पकाते हैं उसमें क्या क्या चीज डलती है? पाए में टेस्ट होता है, जो भी जैसा भी पका लो पाया, बस पाए का शोरबा ही बहुत फर्स्ट क्लास, बड़े मजेदार, और पहले ही वो खुशबू छोड़ता है। लेकिन पाया भी वो अच्छा है, चढ़ाओ तो खुशबू देता है, बिल्कुल, और पता लगता है कि क्या चढ़ाया हुआ है। पाए तो तब मजेदार हैं जब उनके बाल उतारे हुए हों जला के, वरना तो हड्डियां ही होती हैं। वो जो बॉइलिंग वाटर में डाल के, हमने वो प्रोसेस यहाँ पर सिखाया हुआ भी है साथियों को, हम याद रहा तो लिंक डाल देंगे उसका कि किस तरह पर पाए लेके, हमने तो गाय के पाए किए थे, बहुत मुश्किल काम, लेकिन जो बकरी के हैं वो करने आसान हैं। तो इस तरह पर करें, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि ऊपर से गोश्त तो वो उतार देते हैं, वरना और कोई जरिया नहीं है ऊपर से बाल उतारने का। अगर आप उनको जलाते हैं या कोई जैसे वो वेल्डर्स जो हैं वो उसको ऊपर से पायों को बाल सारे जला देते हैं वो वेल्डिंग वाले फ्लेम से, तो वो बेच लेते हैं, लेकिन उसकी रूट सारी स्किन में रह जाती हैं। हाँ, तो जो पुराने वक्तों का तरीका है वो यही है कि आप पाए को बॉइलिंग वाटर में डिप करके बाहर निकालें और नाइफ से स्क्रैप कर दें, तो वो बाल जड़ समेत निकल आते हैं, और जो थोड़े बहुत इधर उधर रह जाएं वो आप फिर बाद में आग पे रख के जला लेते हैं। फिर वो पाए, तो जो पाए बाजार में दस्तयाब हैं वो इस तरह पर साफ किए हुए नहीं हैं जैसे हम बता रहे हैं, इसलिए कि आज के ज़माने में इतनी मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है। तो वो दूसरे तरीकों से ही है कि ऊपर से छिलका या गोश्त सारा उतार के फेंक दिया, वह अंदर की हड्डियां पाए करके बेच लेते हैं। और नए जमाने के लोग पाए करके खा लेते हैं, लेकिन पाए वो नहीं है। ऑनेस्टली पाए तो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हमें याद है वहाँ कराची में कहीं, कहाँ था, गुरु मंदिर के न्यू टाउन में मिसबा खाना कहाँ था, वहाँ पर मिसबा खाना था बहुत बड़ा कराची का। तो जब तो कराची इस तरह आबाद नहीं था, गोश्त की मार्केट थी, उसमें सब तरह का मिल जाता था, भुने हुए पाए, जले हुए पाए, उबले हुए पाए, हर तरह के पाए मिल जाते थे। तो बस जो अपनी पसंद का होता था हम ले आते थे। बहुत ही आला। हाँ, न्यू टाउन में मुझे बहुत बचपन का याद है, मार्केट पूरी थी वहाँ गोश्त की। हाँ बिल्कुल। और भी न्यू टाउन में बहुत अच्छी अच्छी चीज, हनीफिया था, हनीफिया का बर्गर था,
और न्यू टाउन में इस्माइल की डॉक्टर की इस्माइल दुकान की थी। दुकान, हाँ। और मेरा ख्याल इस्माइल भी नहीं है हम जिंदगी में। अब तो पता नहीं, वो मर ज़माने, वो दुनिया, लोग, मोहब्बतें, डिवोशन, वफा, सब चला गया जाने वालों के साथ, ऐसा लगता है। धरती से ही उठ गया और बहुत और तरह के ज़माना, दुनिया हो गई। पहले तो बहुत ही खूबसूरत ज़माने थे, बहुत रख रखाव था, एक अटैचमेंट होती थी। जो सब्ज़ी वाला भी सड़क से गुजर रहा है उसके साथ, एक दूध वाले के साथ भी, दर्जी को कुछ हो गया तो उसकी फिक्र लगी हुई है, किसी के बच्चा होने वाला है तो घर में तैयारी हमारे हो रही होती थी कि इसके बच्चे को ये फ्रॉक अम्मी सीने बैठी होती थी कि वो दर्जी के या माली के बच्चा आने वाला है। तो आजकल के ज़माने में तो किसी को टाँका भरना नहीं आता। तो ज़माने बदल गए, बहुत बदल गए, लेकिन हमें वो ट्रेडिशंस, वो रीति रिवाज, वो रख रखाव, वो इक़दार, वो तहज़ीब बहुत पसंद रही। और हमने चाहा बाहर रहते हुए भी कि हमारे बच्चों में वो आए। हमने एक जगह पढ़ा कि जो लोग कहते हैं कि वापस लौट चलें, कि बच्चे जो हैं वो यहाँ ख़राब हो जाएंगे या तहज़ीब नहीं सीखेंगे या इक़दार नहीं सीखेंगे, अगर वो वापस लौट के जाएंगे तो उन्हें इक़दार के कब्रिस्तान मिलेंगे। तो बिल्कुल ये बात सादिक आई। जब हम पाकिस्तान गए हमें बहुत अलग तरह से लगा। वहाँ के रहने वाले अगर ये महसूस करें कि अब भी वहाँ पर ये चीज़ें बसती हैं, तो उन्होंने यकीनन वो दौर नहीं देखा हुआ जो दौर हमने देखा हुआ है। मोहल्ले की सड़क पर जो काफ़ी लंबी लंबी सड़कें उस वक्त हुआ करती थी जब PCHS नया नया आबाद हुआ है, पूरी सड़क पर एक घर आना ऐसा होता था जिसके पास गाड़ी होती थी, और पूरे मोहल्ले वाले या पूरी सड़क पर जितने घर आबाद हुआ करते थे वो गाड़ी उनके काम आती थी। किसी की बारात आनी, किसी की शादी होनी, किसी के बच्चा होना, किसी की बीमारी आनी, किसी के यहाँ वफात होनी, बारो करते थे। बिल्कुल, हाँ। तो वो ज़माने जो हैं वो बहुत खूबसूरत ज़माने। लेकिन लोग भी रख रखाव का ख्याल रखते थे। मोहल्ले में एक बंदे को जरूरत है तो सारा मोहल्ला कर उसकी फेवर में होता था। बिल्कुल, किसी का रिश्ता होना, बच्चा होना, बिल्कुल, हाँ हाँ। अम्मी फटाफट दुल्हन बनाने को तैयार होती थी, फिर सितारा ढूंढा जाता था नोज पे चिपकाने के लिए। हाँ, याद है आपको? हाँ, सारा कुछ। हाँ, पुप्पी बहन की बेटी की शादी हुई थी तो ना, उसके लिए हमें वो रूज नहीं मिल रही थी लगाने के लिए। तो वो बेचारी दुल्हन उसको बना के तो बिठाया हुआ था, तो वो चीजें नहीं थी जो उसके लिए पूरी करते, उसको दुल्हन बनाते। फिर बस पता नहीं क्या किया, कहाँ से रूज ली कि क्या किया, उस बेचारी को ऐसे चलाऊ काम करके डोली में डाली। हाँ, तो उस जमाने में डोलियां होती थी? नहीं, उसमें गए, पता नहीं किस चीज में गई थी, मुझे इतना याद भी नहीं रहा। लेकिन आपके जमाने में डोली होती थी? हाँ, आपके ज़माने में। मैं जब पैदा हुई हूँ जब डोलियाँ नहीं थी, मैंने नहीं देखी डोली वोली, नहीं देखी हुई, ऐसे आँख से नहीं देखी हुई, टांगे भी नहीं देखे हुए। नहीं, टांगे तो न्यू टाउन में बहुत हैं, यहाँ हमारे बंदर रोड पर टांगे बहुत थे। टम टम चलती थी वो भी, मंदिर से सोसाइटी तक। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, जो कश्मीर रोड वाले इलाके हैं, जो डेंटल हॉस्पिटल था, वहां से वो कायद आज़म के मज़ार के सरहाने वो उतारते थे और इधर कश्मीर रोड की तरफ से वो चला करते थे। तो एक रूट था जो उन्हें दिया गया था जिस पर वो चला करते थे। लेकिन हमने सवारी बतेरी उन पर बहुत की हुई है, 6 नंबर की बस पकड़ी हुई है। और आप यकीन करें कि 6 की 10 की 10 नंबर की तो PCHS से वो जो मॉन्यूमेंट लगा हुआ था सोसाइटी ऑफिस का, वहां से चला करती थी, वही जिसके बिना ऐसे बाबा जी की तरह बिना दांत के वो उसका बोनट अलग हिल रहा होता था, बॉडी अलग हिल रही। और यही कुछ था, हम बसें ऐसी चलाते थे। 10 नंबर में भी खुशी खुशी हम बैठते थे, चढ़ते नहीं, जगह ही नहीं मिलती थी, बाल लटक लटक के जाते थे हैंडल पे। और वो जिसका इंजन अंदर होता था वो गर्म होता था, तो जल्दी से अम्मी हमें बिठा देती थी। तो उस अम्मी को जल्दी से होता था जगह है, बच्ची बैठ जाए। लेकिन आगे जो 5C और 6 नंबर बस चला करती थी, उनका इंजन अंदर था, वो सामने फ्लैट फेस्ड बसेस हुआ करती थी, नए जमाने की, समझो जरा मॉडर्न शार्डर्न। अभी तक उसमें खुशी होती दिल में सोच के। हाँ, अब ये 10 मर्सिडीज़ें बाहर खड़ी हैं और वो जो एक्साइटमेंट थी उस दौर की, उस बस को मिल जाने की, सीट मिल जाने की, चढ़ जाने की, धुएं की खुशबू,
एक से और बंदा दस्ता दूसरे का पकड़ के हाँ, बस का झूलते डंडा झांकते। पकड़ के चढ़ना और लटके रहना बाहर, और जहां तक उसने जाना बिल्कुल घड़ी घड़ी उतरना फिर चढ़ना, बिल्कुल सवारियों ने तो हमने बिल्कुल फिर उतरना फिर चढ़ना फिर दस्ता पकड़ना। बिल्कुल। और हमें याद है कि अभी भी जैसे बच्चे हैं, अगर कोई महंगी चीज़ है देख रहे हैं और सोचते हैं कि मम्मा बहुत महंगी है रहने देता हूँ, बड़ा बेटा है जैसे जूते शूते लेने लगा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो वो सोचने लगा कि बहुत एक्सपेंसिव है, चलो मैं नहीं लेता। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है तो ले लो। तो हमें उस वक्त को गुजार देने के बाद या गुजर जाने के बाद अब एहसास होता है कि बच्चों को उनकी उम्र में वो चीज़ मिले तो जितना वो उस वक्त एंजॉय करते हैं बाद के वक्त में वो नहीं करते। हमारा दिल भी नहीं करता है घर से निकलने को, हम काम करते ही भागते दौड़ते ही इतना थक जाते हैं, सोचते हैं ये कर लें वो कर लें। अब बेटी ने कहीं कुछ बुक कराया हुआ है हमारे लिए ज़बरदस्ती कि चलो, कल भी पीछे लगी हुई थी, चलो फिर अब्बा को भी हमारे पीछे लगाया कि इसको बनवाएं, ये चले कहीं कोई पता नहीं क्या वो हेड मसाज और क्या क्या चीज़ों का कोई पैकेज थी कुछ इस तरह की। तो हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते, हम तो सीधे साधे से इंसान हैं। लेकिन वो चाह रही थी कि हम उसके साथ चलें और हम भी वो सारा कुछ बुक करें और वो भी करें, तो वो हमें एक तरह से गिफ्ट कर रही थी वो। लेकिन हमें फंसा दिया है और लेके जाएगी हमको घसीट के वो। लेकिन ये है कि यही चीज़ें हमें उस दौर में मिली होती तो पता नहीं हम तो आसमान पे उड़ रहे थे। जब तो हमें इतना शौक हुआ करता था कि बाज़ दफ़ा ये उस ज़माने में ऐसे नेल पॉलिशेस वगैरह जो थी वो पूरी बोतल होना एक बड़ी बात होती थी कि सिर्फ जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनके पास नेल पॉलिश होगी, या उनका जो ब्यूटी बॉक्स बना करता था कि उसमें एक लाल नेल पॉलिश है, एक लाल सुर्खी है, रूज है, फेस पाउडर है, ये चीज़ें जो थी वो उसके ब्यूटी के इसमें हुआ करती थी। तो शादी के बाद ये सब कुछ जो था वो एक बच्ची के हाथ में आया करता था। तो हम तो बहुत ही फैशनेबल थे उस ज़माने में, गली से वो गुजरा करता था नेल पॉलिश लगाने वाला, तो आप उसमें से कलर चुन लिया करते थे कि वो कौन सा रंग आपके हाथों पे लगाए। तो हम सोचा करते थे हाय कितना खुश नसीब है कि इसके पास इतनी सारी नेल पॉलिश की बॉटल्स हैं, तो कभी एक हाथ पे लगवाते थे, दूसरे के पैसे ही नहीं होते थे। तो शौक बहुत था, बहुत ही शौक था हमें पहनने ओढ़ने का। और अब तो ये है कि जो पहना सो पहना, हाथ में आप चूड़ियाँ देखते हैं तो 2 साल 3 साल वो ही रहती हैं, उसके बाद कहीं बदलने की नौबत आती है। और पहन भी हम इसलिए छोड़ते हैं कि हमारे मियाँ साहब को पसंद है। पायल भी पहनी हुई है, गले में भी चेन्स पहनी हुई हैं, ईयर्स में भी पहन के अल्लाह का जो शुक्र लूप्स हैं वो पहन के रखते खुदा हैं। ने सब और कुछ दूसरा दिया। अम्मी को भी हमने यूं ही देखा कि अम्मी सारी ज़िंदगी खाली कानों से, खाली उंगलियों से, खाली हाथों से नहीं रही, वो भी पहन ओढ़ के ही रही, बहुत सेट मेट, बहुत अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता। लेकिन हम जैसे पर्सनली इस तरह के इंसान नहीं है कि ज़्यान करें कि जूतियाँ ही जूतियाँ खरीद खरीद के ला रहे हैं कि ये शूज़ अच्छे लगे, वो शूज़ अच्छे लगे, $10 की कहीं से मिली तो चलो भाई वही 4 साल चल गई। कोई ये हमें नहीं होता। हम अगर करते हैं अपने लिए, अपने मियाँ साहब के लिए, और करना भी चाहिए, एक हुस्न एक सिंगार का हिस्सा है। बच्चियों को इन चीज़ों की बनने संवरने की आदत होनी चाहिए, इसलिए कि वरना तो बुढ़ापा आ जाएगा कल को तो फिर ये वैसे ही सुस्तियाँ तारी हो जाती हैं। तो जितना थोड़ा बहुत वो जवानी में कर सकती हैं वो कर लें, ताकि कि उनको बुढ़ापा आने तक थोड़ी बहुत आदत ज़रूर रहे। तो अम्मी नानी जान भी पहन छोड़ती थी। अम्मा के हमेशा चूड़ियाँ, कानों में बुंदे और गले में एक चीज रहती थी। हाँ हाँ। और पजेबें भी अम्मा के पास थी, कभी अम्मा पहन लेती थी कभी नहीं पहनती थी। तो ये चीजें हमने अम्मा के पास देखी हुई हैं। लेकिन अब तो न माँ रही न चीजें रही। और आपकी खालाएं? खाला सूरा ਇੰਨੀ ਫੈਸ਼ਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਬਣ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ओए ਸੀ। होए। ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਬਣ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਛੱਤੀ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਪਰਛੱਤੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਆਪਣਾ मेकअप करती है तो उतरती है चढ़ती है उत्ते। उसका तो मियाँ भी ला देता था तो वो खुद भी खरीद लेती थी, तो उसने अपना स्टॉक रखा होता था। और नच्छो खाला नच्छो आपा मेकअप शेकअप की शौकीन थी? हाँ, मेकअप उसका मियाँ भी ला देता था, भाई जी भी।
भाई जी भी फैशन के शौकीन थे और उसको करवा के रखते थे कि भी वो अच्छी तरह बन संवर के रहे खुशी जिंदगी अब में। तो देखें जरा, ये भाई जी, अम्मा, आपा, ये खलासूरा नाम ही नहीं रहे, वो इज्जतें जैसे हम कहते हैं। ज़माने बदल जाते हैं, अब और तरह की अच्छाइयाँ हैं, और तरह की फैसिलिटीज़ हैं, इंसान ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया। उस ज़माने में बहुत क्लोज कांटेक्ट हुआ करता था फैमिलीज़ का, जो कि आज के दौर में नहीं दिखता है। आपकी बहनों में से कौन फैशनेबल था सबसे ज़्यादा? मैं ही थी सबसे ज्यादा। और मैं कैसी थी? नहीं, तुम्हें मार कूट के ही रखा सारी उम्र कि ना फैशन करे, ना लिपस्टिकें लगा के बाहर निकले, ना मेकअप करके निकले। शादी मुरादी जाए, स्कूल में भी हर तरह। तुम चोरी चारी कर लेती थी कि चोरी लगा लेनी है लिपस्टिक, माँ को ना पता लगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, काजल लगा लेना ताकि माँ ना देख सके। बस घर से बाहर निकलना तो सारा गली में सारा कुछ हो जाता था। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम नहीं देखते थे। फिर हमें जिस चीज़ की हमने ठान ली, उस वक्त इतनी रीजनिंग नहीं होती कि चुराना नहीं है या कोई क्या कहेगा। उस वक्त जो एक जुनून होता है कि बस ये करना है, जो शौक है वो करके हटना होता था। अभी तक वैसे वो जुनून तो हमें है, लेकिन इतना सेंस ज़रूर है कि हाँ, चुरानी नहीं चीज़। फिर इंसान बड़ा हो जाता है तो ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेकिन हमको बहुत अच्छी तरह याद है कि हम कैसे थे। अम्मी भी ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम नहीं कहते हमने नहीं किया हुआ। हमने बहुत इमली चुराई, बहुत कटारे चुराए और बहुत साइकिल चुराई गोल्डन की। वहाँ पर एक पहले ज़माने में तो लोगों ने कहीं जाना जुना होता था तो साइकिल हायर कर लेते थे। तो वो उसके पास सबसे छोटी वाली साइकिल जो थी वो हमारे नाप की थी, बहुत ही छोटी सी, बिल्कुल जैसे अवान की है, चंद 6-7 साल की। तो वो हम जब गोल्डन जो वहाँ का ओनर था, या गोल्डन की दुकान जो थी, वो साइकिलों वाली दुकान, वो जब नहीं होता था तो हमें उस टाइम का पता होता था कि ये इस वक्त ये जो मालिक है ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ से उठेगा तो इस वक्त इसका काम करने वाला बैठा होगा। तो उसको जाके हम कह देते थे कि गोल्डन को हमने इसका किराया दे दिया है, और साइकिल ले आते थे। तो हमने सारा बचपन इस तरह का गुजारा हुआ है, उल्टे काम करते, और एक फियरलेस बचपन जो है वो गुजारा हुआ है। और जब हम बड़े हुए, जब हम शादी होके बाहर चले गए, हम अपनी टीन्स में ही ब्याहे गए, और जब हम मुल्क से बाहर गए तो हम जहाँ जहाँ ठहरे, या हमको शादीशुदा ज़िंदगी में बाद के वक्त में जिसने देखा वो हैरान होता था कि ये वही है, इस तरह काम करती है, इस तरह सफाई रखती है, इस तरह बच्चे रखती है, इस तरह बात करती है। तो बहुत इंसान बदल जाता है, वक्त के साथ साथ सीख जाता है। तो फितरतन हम एक शरीर बच्चे थे। अब ऐवान को हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है, लेकिन हमने अपने में जिस तरह थे उस ज़माने में, तो एक बहुत आज़ाद सी ज़िंदगी हुआ करती थी। मम्स को पता ही नहीं होता था बच्चा फिर कहाँ रहा है, सिर्फ मगरिब के वक़्त होता था कि बच्चा घर है कि नहीं। तो सारे मोहल्ले में इंसान फिरता ही रहता था, बच्चे फिरते ही रहते थे। उस ज़माने में बहुत सेफ था, इस तरह के हमसायों के चले गए, गली में खेलते रहे तो कोई ख़तरा भी नहीं हुआ करता था। तो सारी शरारतें करने के पूरे मौके जो हैं वो मिला करते थे बच्चे को। से चीजें वो अपने ढक के जाते थे रेडी कपड़े से। बिल्कुल यही हुआ। हम क्योंकि शरीर बच्चे थे तो हमने फिर ये किया कि जब हमारे बच्चे पैदा हुए तो हमको बहुत अच्छी तरह पता था कि ये क्या कर सकते हैं और इनका जहन किधर को जा सकता है। हमने उनको पहले दिन से ही, पहले कदम पे ही और तरह पाला। हमने उनको बिल्कुल ऐसे नहीं पाला जैसे कि अम्मी ने हमको पाला। हमने उनके साथ कम्युनिकेशन रखी, बात की, समझाया, बताया। बहुत डिफरेंटली ये बच्चे जो हैं फिर हमने पाले, क्योंकि हमने खुद देखा कि हम कैसे थे, क्योंकि हमने बड़े होने पर बहुत महसूस किया कि किस किस ख़तरे के थ्रू हम गुज़रे और क्या चीज़ हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती थी। अल्लाह ही है जिसने हमारी हिफाजत की, वरना हम बहुत शरीर थे। ये फिर जब हमारे बेबीज़ हुए, हमारे बच्चे हुए, तो हमें ये सब अवेयरनेस थी, हमें पता था कि ये कैसे सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अम्मी के साथ बैठे थे, सोचा कि थोड़ी सी बातें कर लें अपने साथियों के लिए उनके साथ। तो खुदा करे कि आपको पसंद आई हों। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।